मिस्टर शर्मा, उठो मिस्टर शर्मा। क्यों? माया अर्जुन शर्मा को मारने के जुर्म में। मैंने मेरी बीवी को नहीं मारा। तो ये क्या है? तुम और मैं और तुम कभी अलग नहीं होंगे, ये वादा है मेरा। अर्जुन, अर्जुन, ये माया का जुनून, माया की सांसें, सब अर्जुन का है। मेरी मोहब्बत, मेरी शिद्दत है, उसे मेरी सनक मत बना। अर्जुन और मेरे बीच आने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगी। अर्जुन, अर्जुन, तूने माया को मार दिया अर्जुन। मैंने ऐसा ये क्या करिए आप? खुश हो गए तुम? खुश हो गए माया को मार के? क्यों मारा? मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोड़िए, छोड़िए। कौन है मैडम आप? हाँ? आप जानती हैं ना? जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये एक जानवर है, जानवर। जो अपनी पत्नी को मारता था और आज हमेशा हमेशा के लिए मार डाला। मैं इसे जिंदा नहीं रखूंगी। और आपको जो जो कहना है साफ साफ कहिए। सर, मैं कल रात को ही माया से मिली थी। वो बहुत घबराई हुई थी, इस जानवर से डरी हुई थी। मैंने उसे कहा भी कि मेरे साथ मेरे घर चले। अर्जुन बहुत गुस्से में, अर्जुन बहुत गुस्से में। वो कुछ भी कर सकता है। मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी। अर्जुन बहुत गुस्से में। माया, शांत हो जा। माया, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे घर चलो। मैं उसके बच्चे को नहीं बचा सकी ना। वो ना बंदे से बहुत प्यार करता था, मुझसे भी ज्यादा। वो मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। वो मुझे छोड़ देगा। नहीं माया, मुझे छोड़ देगा। माया, वो मुझे छोड़ देगा। आप कौन है? मैंने आज तक आपको कभी भी नहीं देखा है। दिखती कैसे? तुम्हें अर्जुन के सिवा और कुछ दिखता जो नहीं। लेकिन मुझे दिखता है और मुझे सब कुछ पता है। देखा है मैंने तुम्हें अर्जुन के साथ इस बिल्डिंग में। मैं पिछले 4 साल से माया की नेबर हूं और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। सर, कल रात ये नशे की हालत में घर आया था। सब मेरे बालकनी से इनका घर दिखता है और आवाज भी साफ सुनाई देती है। मुझे लगा ही कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर सोचा कि पति पत्नी के झगड़े में बाहर वाले को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन साहब, माया की चीखने की आवाज आ रही थी। वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि वो नहीं चाहती कि अर्जुन को बाहर वाले गलत समझे। वो कह रही थी कि ये अंदर जाके तमाशा करे। लेकिन ये जानवर उसमें चिल्ला रहा था, बार बार बोल रहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके लिए माया तो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन थी।
काश मैंने थोड़ी सी हिम्मत की होती तो आज माया जिंदा होती। लेकिन मुझे लगा मैं कुछ भी बोलूंगी तो ये उसे और मारेगा और पीटेगा, लेकिन इसने तो माया को जान से ही मार डाला। क्यों किया इसने? क्यों किया? मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैडम छोड़िए, छोड़िए इसे, छोड़िए मैडम प्लीज। आप क्या करिए मैडम? अच्छा, आपने अभी जो स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट आप पुलिस स्टेशन में देगी? यस सर, ऑफ कोर्स दूंगी। मेरे चुप होने का नतीजा मैंने देख लिया है। अब मैं माया को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। ये सब झूठ है सर, भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। स्वाति मैडम सच बोल रही हैं साहब, मुझे कुछ कहना है। साहब, डरो मत, हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। साहब कल रात किसी को भी अंदर मत आने देना। किसी को भी अंदर मत आने देना। जी मैडम जी। अर्जुन को भी नहीं। साहब को भी? अर्जुन को भी नहीं। और थोड़ी ही देर बाद अर्जुन साहब आ गए। ये बहुत गुस्से में थे साहब। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू रोकेगा मुझे? तू रोकेगा? मेरे घर में तू रोकेगा? हाँ? नहीं साहब, नहीं साहब, साहब आप नहीं जा सकते साहब। मैम ने अंदर जाने से मना किया है साहब किसी को। मेरा हाथ भी तोड़ दिया साहब और मुझे धक्का देकर ये अंदर चले गए। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं, मेरा भाई निर्दोष है। आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है इंस्पेक्टर साहब। है, ठोस सबूत है सबूत। सर, ये अर्जुन शर्मा का पासपोर्ट, ये उसका नया सेल फोन और नया सिम कार्ड, और साथ में कुछ कैश और ज्वेलरी भी है। सर, इसका मतलब है कि अर्जुन शर्मा अपनी बीवी का मर्डर करने के बाद यहां से भागने की फिराक में था। उसकी नहीं, मैंने ये सब कुछ प्लान नहीं किया। ये सब आपकी पैकिंग माया जी करती थी? मार के भागने का इरादा। चलिए तो पैकिंग थाने में चल के करते हैं। इंस्पेक्टर, सारे एरिया को सील करो। जी सर। चलो। सर, इंस्पेक्टर साहब, हमारा प्यार वक्त के आगे सर झुका नहीं सकता, क्योंकि वक्त की पकड़ चाहे कितनी भी मजबूत हो, तुम्हारा प्यार मुझे उसकी गिरफ्त से छुड़ा लेगा। हम हैं तो ये दुनिया है, हम नहीं तो कोई भी नहीं। हटिए, हटिए आप लोग यहाँ से। माया जी का खून आपने किया है और आपने माया जी का मर्डर किया है। क्या ये सच है? अर्जुन शर्मा माया जी का खून आपने किया है? क्या आपने माया जी का मर्डर किया है? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी जिंदगी के गले में मेरी प्यार की डोर रहेगी। जब दूर जाओगे तो ये गले का फंदा बनेगी, और पास रहोगे तो गले का हार। प्लीज कुछ बोलिए, क्या ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है?
क्या गुस्से में किया क्या जुर्म? हम केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे केस खुलेगा चीजें सामने आएगी। फिलहाल क्राइम सस्पेक्ट अर्जुन शर्मा है। ये मार्क्स देख रहे हैं आप? जैसे किसी ने इनका गला दबाने की कोशिश की हो। पूरे बदन पर इंजरीज है, जैसे इन्हें किसी ने बहुत मारा हो और ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, यहाँ पर मार्क्स है, पांव पर भी मार्क्स है। प्लीज कुछ बोलिए। क्या ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है? क्या गुस्से में किया क्या जुर्म? जैसे आपने अयान शर्मा को रेप केस में डिफेंड किया था, अब अर्जुन शर्मा को डिफेंड करेंगी। गलत लोगों को डिफेंड करना आपका प्रोफेशन है क्या? अयान ने माया का रेप नहीं किया था। ठीक उसी तरह जिस तरह अर्जुन शर्मा ने माया का खून नहीं किया था। बोलिए ना। जी मैडम, प्लीज कुछ बोलिए। अरे आप जवाब दीजिए। बोलिए मैम, हमें हर चीज का जवाब चाहिए। हमें जवाब चाहिए इस बात का। जवाब दीजिए। बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अब अर्जुन शर्मा को कोई बचा नहीं सकता। बहुत कड़क केस है बस। अर्जुन शर्मा है ना, तो लंबा गया, फांसी होगी, सिर्फ फांसी। सर मेरे भाई ने कुछ नहीं किया सर, उसे फंसाया जा रहा है सर। कौन फंसा रहा है उसे? तेरा भाई खुद उस चक्कर में फंस चुका है। बीवी को मारता था वो। अरे नफरत करता था उससे। आई हेट यू। हाँ सर, नफरत करता था, लेकिन मेरा भाई किसी का खून नहीं कर सकता सर। और आप तो जानते हो सर, माया को कोई नहीं मार सकता सर। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया सर। चला बाहर चला सब लोग। अंदर जाने दीजिए सब लोग बाहर चलिए। नहीं पाटिल, रोको इन सबको, किसी को अंदर मत आने दो। तुम लोगों का खेल खत्म। सर असली खेल अब माया का शुरू हुआ है सर। जो औरत अपना अपने रेप का केस गलत फाइल कर सकती है, वो मौत भी अपनी नाटक दिखा सकती है सर। उसे पता था कि जब तक ये बच्चा है अर्जुन उसके साथ है, और बच्चा मरते ही अर्जुन से छोड़ देगा सर। शायद इसलिए उसने अपनी जान ली सर। मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता सर। उसने माया का खून नहीं किया सर। तेरे भाई ने किसी को मारा है यार। पता नहीं कैसे, पर मेरे हाथों ये गलती हो गई है। चुप हो जा, बिल्कुल चुप। तू क्या बोल रहा है? तू ठीक से नहीं सोच रहा है अर्जुन। तेरे बंदर का, वंदना आंटी का, यहाँ तक कि माया का सदमा तुझे अब तक लगा हुआ है। अर्जुन प्लीज प्लीज कुछ भी मत बोलना। मैं सब जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे सब पता है। कल रात मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे सब साफ साफ दिख रहा है। सब खत्म हो गया, सब खत्म। जब वो जिंदा थी तो उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब उसे मारकर मैंने अपनी बची कुची जिंदगी बर्बाद कर ली है। चुप हो, चुप, बिल्कुल चुप हो जा। प्लीज चुप हो जा अर्जुन। तू क्या कर रहा है? देख मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। ये सच नहीं है। यही सच है। माया फिर से जीत गई और मैं फिर से हार गया। उसने मुझे कहा था
कि वो मेरा पीछा मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। अब उसका इल्जाम मेरे साथ साथ चल रहा है। वो तो मर गई, मेरे मरने की बारी है। मैंने माया को मार दी, मैंने माया को मार दी। कुछ नहीं किया अर्जुन। हाँ तो मिस्टर अर्जुन शर्मा, तुम अपना जुर्म कबूल करते हो ना? तो तुमने माया मेहरोत्रा को मारा है ना? खून किया है तुमने उसका। तुमने मत बोलना। मैं खूनी था नहीं, लेकिन माया ने मुझे खूनी बना दिया। उसने मुझे अपनी बुराइयों में नहला दिया। I hate you, माया। अर्जुन, I hate you। अर्जुन प्लीज। अब तो तुम खुश हो ना? मिस्टर शर्मा, क्या आप अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं कि आपने ही माया जी को मारा है? बताइए, जवाब दीजिए सर। पाटिल, ले जाओ मीडिया को बाहर। तुमने मुझे जानवर बना दिया। I hate you। I hate you। तुमने मुझे खुद की नजरों में गिरा दिया। पाटिल, ले जाओ इन्हें। नहीं जस्की, दूर हो जा मुझसे। मैं खूनी हूँ, मैं माया का खूनी हूँ, मुझसे दूर हो जा। अर्जुन तूने कुछ भी नहीं किया। उसने मुझे पागल बना दिया है। खुद तो पागल थी, उसने मुझे भी पागल बना दिया है। उसे भी शैतान बना दिया, मुझे भी खूनी बना दिया। मैंने माया को खून किया। देखो मेरा हाथ में क्या है।